अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अकमल अहमद सिद्दीकी और बात यह है कि ये सफ़ेद चादर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, एहराम बांधने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि मर्दों के लिए एहराम एक मखसूस रंग की बग़ैर सिली हुई चादरों का नाम है, यानी सफ़ेद रंग की ऐसी चादरें जो सिली हुई ना हो, यानी इस पर कहीं भी कोई सिलाई ना हो। ठीक है, ख़वातीन जो भी आम कपड़े पहन लें सिले हुए वही उनका एहराम होता है, लेकिन मर्दों के लिए रंग भी सफ़ेद होना चाहिए, काले रंग का पीले रंग का एहराम नहीं होगा और सिला हुआ होगा तब भी वह एहराम नहीं होगा। बग़ैर सिली हुई चादरें होंगी, ये आप देख सकते हैं, ये किनारे भी इसके सिले हुए नहीं होते। अब इसको बांधने का आसान तरीका क्या है, पहले तो इसकी साइज़ की भी हम बात कर लेते हैं। तो ये 45-90 का साइज़ होता है जो जनरल साइज़ मिलता है। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है या आपकी जिसामत बहुत ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से भी एहराम खरीद सकते हैं। अब ये देखें, एक चादर है मेरे हाथ में, ऐसी 2 चादरें आपके पास होंगी। तौलिए के अंदर भी आराम आता है और कपड़े कॉटन के अंदर भी आराम आता है। अब आपने इसको बांधना कैसे है, बहुत आसानी से। वो लोग जो गांव देहात में रहते हैं उनके लिए तो बहुत आसानी है, लेकिन जो शहरों में रहते हैं उनके लिए परेशानी है। ये आपने एहराम को इस तरीके से ले लेना है, ठीक है, और ये दोनों किनारे इसके आपने मिला लेने हैं। ये आप देख रहे हैं, दोनों किनारे इसके इस तरीके से मिला लेने हैं, ठीक है। और यहाँ से लाके यहाँ कोने पे लाके आपने इसे टाइट करना है। आपने इसे टाइट किया कोने पे लाके, इस तरीके से टाइट करने के बाद आप इसे यहाँ लाएंगे और ये इस तरीके से आपने घुमाया, ये देख लें स्टेप। इस तरीके से स्टेप घुमाने के बाद आप इसे फोल्ड करेंगे। ये आपने फोल्ड किया बगैर बेल्ट के, बगैर किसी सहारे के, और बहुत इजीली, बहुत आसानी से आपका ये हराम बन गया, ठीक है। और आपको चलने में भी इसमें आसानी होगी क्योंकि ये आगे से बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो आप कदम बढ़ाएंगे, चलेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीका है। मैं आपको दोबारा भी करके दिखा देता हूँ। कोई इसमें परेशानी की और कोई टेंशन की बात नहीं है। दोनों चादरें इस तरीके से आपने ली, ये कोने आपने उल्टे हाथ की तरफ मिलाए, फिर यहाँ से चादर को पकड़ के यहाँ आपने ये आपकी जो बगल है इसके साथ यूँ टाइट किया। टाइट करने के बाद यहाँ लेके आए और ये 2 स्टेप इस तरीके से खुले में यहाँ ला के उसको रख दिया। रखने के बाद आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है, जैसे हम किसी चीज़ को उड़सते हैं, यूँ फोल्ड किया आपने। फोल्ड करने के बाद आपका ये एहराम बगैर किसी बेल्ट के, बगैर किसी सहारे के रेडी हो गया। ये आपकी एहराम की तहबंद जो आपने इस तरीके से बांध लेनी है। अब नीचे की तहबंद हमने बांधना सीख ली है। अब हम बात करते हैं ऊपर की चादर की, तो वो बहुत सिंपल है। यही चादर आपने जिस तरीके से एक ले लेनी है और इसे नॉर्मली आपने इस तरीके से डाल लेना है। नॉर्मली आप जिस तरीके से भी चादर को एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। ये ऊपर की चादर हो गई, ठीक है। लेकिन जब आप उम्रा कर रहे होंगे, यानी उम्रे के लिए जब आप तवाफ़ करेंगे, तो तवाफ़ के दौरान आपको सीधा कंधा खोलना है और वो इस तरीके से आपने खोलना है। ये चादर नीचे से आएगी और ये सीधा कंधा आपका इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। उम्रे के दौरान सिर्फ तवाफ़ के वक्त, जैसे ही तवाफ़ पूरा होगा, अब जब आप नफिल पढ़ रहे हैं, सही कर रहे हैं, अब ये सीधा कंधा आपका ढप दिया जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। सीधा कंधा अब आपका इस तरीके से आपने पैक कर लिया। उम्रे के दौरान बहुत सिंपल है, चादर को इस तरीके से लिया आपने और ये इसके नीचे से निकाल लिया आपने हाथ के, ऐसे करके ढप दिया, तो ये आपका सीधा कंधा ऑटोमेटिकली खुल जाएगा बहुत आसानी से। अल्लाह करीम हम सबको बार बार हज का, उम्रे का एहराम पहनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।